हेलो एवरीवन, आज हम कवर करने वाले हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन कॉस्ट शीट के ऊपर। इस क्वेश्चन में आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहला, आप कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। दूसरा चीज़, ऐसे कौन कौन सी एक्सपेंसेस हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इंक्लूड किए जाते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है इसमें एक्सपेंसेस है, क्योंकि पिछले बार जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें आपने देखा होगा कि फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, जो भी उसके अमाउंट थे, जो भी उसके खर्चे थे, वो डायरेक्टली आपको दिए गए थे क्वेश्चन में। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये दो पॉइंट्स हो गए। और तीसरा चीज़ आपको ये देखने मिलेगा कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि क्वेश्चन में नहीं मौजूद हो। मतलब ये हुआ कि फॉर्मेट में आपने देखा है उन चीज़ों को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर क्वेश्चन में मौजूद हों। ओके, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014. Prepare a cost sheet showing clearly the cost per unit under the various elements and also the profit या लॉस पर यूनिट। ओके, यहाँ पर आपने देखा कि कॉस्ट पर यूनिट बोला है निकालने के लिए, और प्रॉफिट होगा या लॉस होगा पर यूनिट पे, ये भी हमें निकालने कहा है कॉस्ट शीट के थ्रू। ओके, अब हम एक्सपेंसेस देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स 25 लाख रुपीज़ का ये डायरेक्ट मटेरियल दिया है। यहाँ आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज ये सब नहीं दिखेगा, बल्कि डायरेक्टली आपको डायरेक्ट मटेरियल्स दे दिया गया है। तो हम मान लेंगे कि इतना ही मटेरियल हमारे प्रोडक्शन में कंज्यूम किया गया है। ओके, फिर डायरेक्ट लेबर 8 लाख रुपीज़, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 16,000 रुपीज़, इंश्योरेंस ऑफिस बिल्डिंग का है 3,500, फैक्ट्री बिल्डिंग का 2,000, डिलीवरी वैन मेंटेनेंस एंड रनिंग एक्सपेंसेस 20,000, सैलरीज में आपको ब्रैकेट में कुछ बातें देखने को मिलेंगी, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सेल्स मैनेजर ₹20,000 एंड फैक्ट्री चीफ इंजीनियर 25,000, और टोटल अमाउंट दिखाया गया है 2,75,000। ओके, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा मैं आपको सॉल्यूशन में बताऊंगा। फिनिश्ड गुड्स वेयर हाउस एक्सपेंसेस 45,000, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 25,000, इलेक्ट्रिसिटी, और फिर ब्रैकेट में आपको देखने मिलेगा इंक्लूडिंग ₹5,000 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, और टोटल अमाउंट है 35,000। एडवर्टाइजमेंट 22,000, सन्ड्री फैक्ट्री एक्सपेंसेस 4,20,000 रुपीज़, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 60,000, सेल्स 50 लाख रुपीज़ की गई। ओके, और कितने यूनिट सोल्ड किए गए वो भी देखने को हमें मिल रहा है, वो है 10,000 यूनिट्स, और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने किए गए 10,000 यूनिट्स। ओके, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो मैंने फॉर्मेट लिखाया था ये वैसे ही होगा, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड किया गया, आपको क्वेश्चन में अवेलेबल था ये 10,000 यूनिट्स, यूनिट्स सोल्ड किए गए 10,000 यूनिट्स। ओके, इतना तो इंफॉर्मेशन दिया गया था, आपने वही लिख दिया। अब हम नीचे आएंगे तो मैंने बोला था सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल होता है कॉस्ट शीट में, तो डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, तो यहाँ पर जितने भी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले आते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल, और यही यहाँ पर मैंने अभी बताया कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज ये सब नहीं दिया गया है। तो जितना डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है क्वेश्चन में, हम इसे ही मान लेंगे कि इतना ही कंजम्पशन हुआ है। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 25 लाख रुपीज़, डायरेक्ट लेबर 8 लाख रुपीज़, और हमारा आ जाता है प्राइम कॉस्ट कितना 33 लाख रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर आपको पर यूनिट कॉस्ट दिखाना होगा, ये आप देख सकते हैं। ये तो टोटल अमाउंट का है, ये इनर कॉलम या आउटर कॉलम ये तो आप जानते हैं, यहाँ डिटेल दिखाते हैं और यहाँ पर टोटल दिखाते हैं। ओके, तो आपको ये कॉलम का कैलकुलेशन समझना होगा कि यहाँ पर मैंने कैसे 250 रुपये लिया, कैसे मैंने 80 रुपये लिया, और फिर उसके बाद यहाँ 330 रुपये कैसे आया। तो देखिए, जो भी मेरा प्रोडक्शन होता है, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स,
यानी कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड किए गए। अगर इतने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड किए गए तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना होगा। तो ये तो बहुत ईजी है। अगर आप देख सकते हैं कि मटेरियल मेरा लगा था 25 लाख रुपए का, तो आप ऐसे लिखेंगे 25 लाख डिवाइडेड बाई कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया गया 10,000। ओके, तो 25 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाई 10,000, तो मेरा आ गया एक मटेरियल में 250 रुपए का, सॉरी एक यूनिट पे 250 रुपए का मटेरियल लगा है। तो यहाँ 250 रुपए किस चीज़ को मेंशन कर रहा है कि एक यूनिट पे, यानी कि जो 10,000 यूनिट्स बनाए गए इसमें से एक यूनिट पे जो मटेरियल लगा है वो है 250 रुपए का। ओके, और लेबर कितना लगा है एक यूनिट पे, मैं अभी एक यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो 80 रुपए का। और प्राइम कॉस्ट एक यूनिट पे लगा है 330 रुपीज़ का। ओके, तो ये है प्राइम कॉस्ट। अब हम फैक्ट्री ओवरहेड की तरफ चलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में एक्सपेंसेस ये सारे इंक्लूड किए जाएंगे। तो मैं सबसे बेस्ट तरीका यही समझता हूँ कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तभी आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन कौन से खर्चे जो है फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएंगे, कौन कौन से खर्चे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर आएंगे और कौन कौन से खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएंगे। ओके, तो आप एग्जाम में जब क्वेश्चन देखें तो आप पेंसिल से साइड में लिख भी सकते हैं। ओके, और फिर आप जब कॉस्ट शीट बनाएं तो उसी तरीके से उसे अरेंज कर दें। तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड हमने लिखा जैसा कि फॉर्मेट है, और फिर डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ये आइटम तो हमें समझ में आ रहा है कि फैक्ट्री बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ही आएगा 16,000 का। इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग हम लोगों ने लिया 2,000, ठीक है, ये भी फैक्ट्री बिल्डिंग का था तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएगा, इंश्योरेंस चार्जेस। ओके, सैलरी ऑफ फैक्ट्री चीफ इंजीनियर, जो सैलरी बताया गया था क्वेश्चन में उसमें ब्रैकेट में लिखा गया था कि फैक्ट्री चीफ इंजीनियर जो है उसकी सैलरी 25,000 है। ओके, तो हम सिर्फ उसे ही यहाँ इंक्लूड करेंगे। ओके, और बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे वैसे ही। इलेक्ट्रिसिटी टोटल दिया गया था 35,000 और ब्रैकेट में बताया गया था 5,000 रुपीज़ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में लगेगा। तो यहाँ पर 35,000 के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, बल्कि 35,000 सिर्फ टोटल में दिखा दिया गया था, यानी लिखा गया था, और 5,000 के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी। तो आप क्या करेंगे 35,000 माइनस 5,000 करके 30,000 आप फैक्ट्री ओवरहेड में दिखा देंगे। तो आपको कैसे ये पता चलेगा कि फैक्ट्री ओवरहेड में ही मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो ज़्यादा अमाउंट का है वो दिखाऊं? क्योंकि देखिए जो प्रोडक्शन हो रहा है वो फैक्ट्री में ही हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, ना कि ऑफिस में लगेगा। ऑफिस में जो था, जो लगना था, जितने रुपए का लगा वो बता दिया गया है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम तो आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं पे करना होगा। तो इसी वजह से ये एक बेसिक लॉजिक है जो आपको लगाना होगा कॉस्ट शीट बनाते वक्त। ओके, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 30,000 का दिखा दिया। फिर सन्ड्री फैक्ट्री एक्सपेंसेस 4,20,000 जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ था वो मैंने लिख दिया, और ये मैंने टोटल किया और यहाँ पर अमाउंट आया, यानी कि टोटल आया 4,93,000। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड के ये सारे एक्सपेंसेस मैंने ऐड किए तो आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, और यहाँ पर बिल्कुल वही ट्रीटमेंट चलता रहेगा कि जो भी खर्चे यहाँ आ रहे हैं, जैसे 16,000 डिवाइड बाई यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, आप यहाँ पर यूनिट सोल्ड नहीं लेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लेंगे, ठीक है। 16,000 डिवाइड बाई 10,000 यूनिट्स, फिर 2,000 डिवाइड बाई 10,000 यूनिट्स, तो ये आ गया 25,000 डिवाइड बाई 10,000 यूनिट्स, ये आ गया 30,000 डिवाइड बाई 10,000 यूनिट्स, ये आ गया। तो इसी तरीके से अगर आप ऐसे ऐड करेंगे तो भी यही अमाउंट आएगा, या फिर आप इस अमाउंट को आप डिवाइड कर देंगे 10,000 यूनिट से, तब भी यही अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि अक्सर ये एग्जाम्स में आता है तो मैं आपको दिखा दूँ ऐसा भी एक क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पर जो आया इसमें ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट है। ओके, मैंने जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसमें पहले ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आया था, उसके बाद नेट आया था, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्टली नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया, क्योंकि
आप यहाँ क्वेश्चन में कहीं पर भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं देखेंगे। ओके, तो अगर नहीं है क्वेश्चन में दिया हुआ तो आप डायरेक्टली इसी तरीके से आप चल सकते हैं। तो यही 3 चीज़ें मैंने बताई थी कि कॉस्ट पर यूनिट आपको देखने मिलेगा इस क्वेश्चन में। दूसरी चीज़ है कि क्या क्या ऐसे खर्चे हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं किस किस ओवरहेड के अंडर में। और साथ ही साथ तीसरा ये इन्फॉर्मेशन कि जो भी खर्च फॉर्मेट में दिखाए गए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिले। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। यहाँ लिखना उतना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जब ग्रॉस आए तब वहाँ ग्रॉस और नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिखना ज़रूरी है। अदरवाइज यहाँ पर आप फैक्ट्री कॉस्ट भी लिखकर ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के तरफ। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ओके, तो ये कितना आया 25,000 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 3,500। सैलरीज, अब यहाँ सैलरीज में आपको बातों को समझना होगा। टोटल आपका सैलरी था 2,75,000 अगर आप क्वेश्चन अच्छे से देखें हैं तो। फिर आप माइनस करेंगे इसमें 20,000 कहाँ जाएगा? ये है सेल्स मैनेजर की सैलरी, और सेल्स मैनेजर को जो सैलरी दी जा रही है वो हम यहाँ नहीं चार्ज करके वो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डालेंगे। और 25,000 जो हम लोगों ने पहले ही ऊपर दे दिया है किसे? फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोगों ने फैक्ट्री चीफ इंजीनियर को दे दिया है। ओके, तो वही यहाँ पर हम लेस कर देंगे और जो अमाउंट बचेगा 2,30,000 वो यहाँ डाल देंगे। ओके, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ऑफिस में काम करते हैं उन्हें सैलरीज ही दिया जाता है, तो इसीलिए जो मेजर अमाउंट रहेगा 2,30,000 जो आया वो यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाएगा। ये भी एक लॉजिकल बात है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ था 5,000 जो रुपीज़ है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहीं पर दे दिया। अदर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 60,000 रुपीज़, और हम इसे ऐड करेंगे और इसका टोटल यहाँ करेंगे, और फिर फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के सारे खर्चे इसे ऐड किया तो आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना आया? 41,16,500। ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर वही ट्रीटमेंट होगा कि 25,000 डिवाइड बाई 10,000, क्योंकि जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड किया गया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं यूनिट सोल्ड का अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो बनाने के खर्चे हुए, लेकिन अभी भी तो एक खर्च बाकी है। क्या है वो खर्च? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, कि अभी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी हैं, सेल होना बाकी है, तो उस वक्त भी खर्च आएगा, तो वो वाला खर्च भी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के तरफ। सबसे पहला सेल्स मैनेजर सैलरी। ठीक है, सेल्स मैनेजर सैलरी 20,000 जो मैंने यहाँ पर माइनस किया था, और जो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि सेल्स मैनेजर को ये सैलरी दिया जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 20,000 इंक्लूड कर दिया। फिर एडवर्टाइजमेंट, ये सब सेल से रिलेटेड चीज़ें आप देखेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट आएगा वो भी हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देंगे, तो ये आ गया 22,000। ठीक है, फिर फिनिश्ड गुड्स वेयर हाउस एक्सपेंसेस। फिनिश्ड गुड्स वेयर हाउस एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो सामान हम रखने पर जो रेंट वगैरह दे रहे हैं, ये वो खर्च है। ठीक है, ये आ गया 45,000, आपको ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, डिलीवरी वैन मेंटेनेंस एंड रनिंग एक्सपेंसेस कितना आ गया? 20,000। इसका हम लोगों ने टोटल किया, ये आ गया 1,07,000, और इन दोनों को ऐड किया किसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखने नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये सब देखने नहीं मिला होगा। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखानी थी कि ऐसे भी कुछ एक्सपेंसेस हैं जो ज़रूरी नहीं है कि आएँ, और ऐसे भी कुछ आइटम्स हैं जो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर क्वेश्चन में दिए हों। भले वो फॉर्मेट में आपको दिखाए जाते हैं, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं तब भी ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया? 42,23,500। ठीक है, इसे भी हम इसी तरीके से डिवाइड कर देंगे, और मगर आपको प्रॉफिट जो है ये बैलेंसिंग फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप प्रॉफिट में कुछ नहीं देंगे, आप इसे जैसे समझ सकते हैं कि ये ब्लैंक है,
ओके, ऐसे आएगा आपका। लेकिन सेल्स का अमाउंट तो आपको दिया हुआ है 50 लाख रुपीज़, क्वेश्चन में आपको दिया गया था, तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। तो आप इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 50 लाख रुपीज़ माइनस ये जो अमाउंट आया है कॉस्ट ऑफ सेल्स का, उसे माइनस कर दें। ठीक है, तो ये आ गया 7,76,500। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 7,76,500। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है और यही हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से वही डिवाइड कर दिया गया, 42,23,500 डिवाइड बाई 10,000। तो यहाँ पर ये अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। फिर इसी तरीके से ये और इसी तरीके से ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स किया एक यूनिट जो है आपने सेल्स किया कितना का, 500 रुपीज़ का। प्रॉफिट कितना हुआ, 77 रुपीज़ 65 पैसे का आपको प्रॉफिट होता है एक यूनिट बेचने पर। ठीक है, और 422 रुपीज़ 3.5 पैसे आपने क्या किया है बनाने में, यानी कि बनाने और बेचने में आपका खर्च लगा है। तो ये आप देख सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।